गहराइयां अनंत लोगों की पोशीदा रहा है, जकार झुका है, ऊपर नीचे है, आगे नीचे है, जिसका दोस्तों बड़ा हक रखो लंबा मेरा हराम का आता, मेरा हराम का स्वामी, मेरा हराम का जागृता, यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु के अलकादर कवि और कदूस नाम में आप सबको पास्टर रिजवान की तरफ से सलाम के बोल और चाहता हूं कि मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती होगी। और जैसे कि मेरे अजीजों, आज हम उस कदूस व बरहक के हुजूर हमें जिस उन्वान पर बोलने का मौका दिया है, उसने हमें जिस टॉपिक पर गौर खोज करने के लम्हात दिए हैं, उसने आज हम इस बात पर गौर खोज करेंगे कि आप भी कमी से बच सकते हैं। सो मेरे अजीजों, जिस कदूस व बरहक रब्बुल अफवाज ने आसमान ताने और जमीन बिछाई, हवाएं और फिजाएं बनाई, सितारे और नजारे बनाए और कहा कि आओ हम मिट्टी के पुतले और खाक के खिलौने को अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर और अपनी निष्ठ निगाह पर बनाते हैं। और खुदा ने मिट्टी ली और आदम और हवा को बनाया। सो मेरे अजीजों, हम उससे नावाकिफ हैं, अगर हम उससे ना आशा है, अगर हमारी कभी उससे वाकफियत नहीं हुई, अगर हमने उसके हुजूर अपने लबों को हरकत नहीं दी, अगर हमने उसके हुजूर अपने होठों को उसके जलाल के लिए हरकत नहीं दी, अगर हमने अपनी जुबान से उसके हुजूर लबकुशाई नहीं की, अगर हमने उसके हुजूर अपने तरानों को नहीं छेड़ा, उसके नगमों को नहीं छेड़ा, उसके मज़ामुन को नहीं छेड़ा, तो आज हम, और अगर हमारी अभी भी उससे नावाकिफियत है, तो आग और गंधक की झील हमारा मुकद्दर बन जाएगी। कोरोना और दांतों का पीसना आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा, क्योंकि आपने जिस कदूस व बरहक ने आपको तख्लीक किया, उससे आप अभी तक नावाकिफ हो। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें उसके हुजूर ना सिर्फ आजिज़ और इंकिसार होने की जरूरत है, बल्कि हमको उसके इरशादात को, उसके फरमुदात को, उसकी तालीमात को पहचान कर उस पर अमल पजीर होने की जरूरत है, और उस कदूस व बरहक को पूरा जान लेने की जरूरत है, उस कदूस व बरहक को पहचान लेने की जरूरत है, उस कदूस व बरहक का डर मानकर, उसका खौफ रखकर, उसके अहकाम की पैरवी कर उसके हुजूर चलकर अपने आप को साबित करने की जरूरत है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और जब हम खुदा के हुजूर ये साबित करेंगे, जब हम खुदा के हुजूर ये दावा करेंगे, जब हम खुदा के हुजूर कमिटमेंट के साथ चलते हुए ये पेश करेंगे, तब खुदा अपना आसमान खोलेगा और आपको बरकत से, आपको तंदुरुस्ती से, आपको शिफा से, आपको बीमारी की वबा से छुड़ाएगा और तंदुरुस्ती तवानाई अता करेगा। लेकिन अगर आपने 70-80 साल की उम्र में भी हजारों मन आटा खाने के बाद भी, हजारों माल्टे और खरबूजे खाने के बाद भी, अगर आपने उसके हुजूर लबकुशाई नहीं की, अगर आपने उसके हुजूर अपने होठों को हरकत नहीं दी, अगर आपने उसके हुजूर अपने खुदा को पुकारा नहीं है, तो वो एट द एंड आपको आग और गंधक की खाई में फेंकने वाला है। क्योंकि कातिल मुतलक का सबसे बड़ा मंसूबा ये है, अंजील मुकद्दस का सबसे बड़ा मंसूबा ये है कि कातिल मुतलक का शहर बसाना और मुझे और आपको उस शहर में बसाना, ताकि हम उस शहर के शहरी बनकर तमाम तर उलझनों से, तमाम तर मुश्किलों से, तमाम तर बीमारियों से, तमाम तर लड़ाइयों से, तमाम तर झगड़ों से, तमाम तर दंगे फसादों से, तमाम तर फरेबों से, तमाम तर चोरी चकारी से, तमाम तर बुग़्ज़ से, तमाम तर बुरे अमाल से और शैतानी तासीरों से बचकर उसके हुजूर मेरे अजीजों, हमें अपने खुदा को पुकारने की जरूरत है, ताकि वो अपना आसमान खोले और हम पर बरकत करे। कभी से बचना चाहते हैं, अगर हम फाकाकशियत से बचना चाहते हैं, अगर हम भूख से बचना चाहते हैं, अगर हम गुर्बत और अफलास से बचना चाहते हैं, अगर हम गुर्बत और अफलास की चक्कियों में पिसते पिसते थक गए हैं, तो हमें जरूरत है उस कदूस व बरहक का डर मानने की, उसका खौफ रखने की, उसके नाम की इबादत करने की, उसके नाम की शुक्रगुजारी करने की।
क्योंकि जब तक हम उसके हुजूर शुक्रगुजार नहीं होंगे, जब तक हम उसका डर और खौफ महसूस करके उसके अहकाम की पैरवी नहीं करेंगे, उसके हुजूर चलेंगे नहीं, तब तक वो हमारे लिए ये जुमला सादर नहीं करेगा कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, लेकिन खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। सो मेरे अजीजों, अगर हमें ये जुमला सुनना है, अगर हमने इस बरकत को लेना है, अगर हमने इस बात को अपने अंदर देखना है, तो हमें जरूरत है उसका डर। और दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के डर है, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के खौफ है, लेकिन काबिल मुतलक का खौफ, उसके दूसरा बड़ा है उसका डर, सब डरों से और सब खौफों से मुख्तलिफ है। क्योंकि अगर हम बिजली से डरते हैं तो कोई भी बंदा बिजली की नंगी तार को छूने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उससे पता है कि ये बिजली मुझे जला के पसंद कर देगी, ये बिजली मेरे मौत का सबब बन जाएगी। सो मेरे अजीजों, कदुस बरहक का डर ये है कि हम उसकी गुर्बत के दायरा के अंदर रहने की कोशिश करें, हम उसके अहकाम को दिन रात अपनी निगाहों के सामने रखें। और कलाम अक़दस में जैसा कि लिखा है कि ये नबूवत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। सो मेरे अजीजों, अगर हम अपनी बरकत चाहते हैं, अगर हम रिज़्क़ के फराज चाहते हैं, अगर हम वसाइल के ज़खायर चाहते हैं, अगर हम रिज़्क़ रोटी की बरकत अफराद और फरावानी चाहते हैं, तो हमें उसके हुजूर चलने की जरूरत है। क्योंकि जिन्होंने उसके हुजूर चलना पसंद किया, उनको उसके दूसरों पर हक ने अपनी बड़ी बड़ी आफतों से, बड़े बड़े आफात से, बड़े बड़े भेदों से, बड़े बड़े मनाजर से निकाल लाया। चाहे वो आग की भट्टियां हो, चाहे वो कैद खाने हो, चाहे वो शेरों की मांदे हो, खुदा ने अपना कभी और तना हाथ बढ़ाया और जनाबे दानियल को शेरों की मांदों में से जिंदा निकाल लाया। और खुदा उस आग की भट्टी में उतराया और सदरक मिस्र और अबदनगो के लिए वो आग को ठंडी कर दिया, ताकि उनका बाल तक भी बांका ना हो। मेरे अजीजों, हम जिस कदुस बरहक से आपको मुतारिफ करवाने वाले हैं, हम जिस कदुस बरहक से आपको मिलवाने वाले हैं, हम जिस कदुस बरहक का आपसे तारीफ करवाने वाले हैं, वो सुबह को शाम में और शाम को सुबह में, दिन को रात में और रात को दिन में, सर्दी को गर्मी में और गर्मी को सर्दी में, तपश को पाले में और पाले को तपश में, खुशबख्ती को बदबख्ती में और बदबख्ती को खुशबख्ती में, सलामती को बका में और बका को सलामती में तब्दील कर देने की कुदरत और कुव्वत रखता है। वो जो सुबह और शाम, रात और दिन, अंधेरों और उजालों, जनूब और शमाल, मगरब और मशरक, चट्टानों पहाड़ों, टीलों दरियाओं, समुद्रों गहराओं, वादियों, नालों, गुलस्तानों, दियाबानों, दश्तों जबल, खुशकियों तली, उम्मतों, ग्रोहों, जमातों, कबीलों, खानदानों, नबियों, रसूलों, मुकद्दसों, फरिश्तों, माजी, हाल और मुस्तकबिल का रब है। वो जो आसमानों को इस करीने से तानता है कि आसमान कभी बगैर सतूनों के गिर नहीं जाते, और जमीन को इस सलीके और करीने के साथ बिछौने की इमारत बिछाता है कि जमीन सदियों से कभी गल नहीं जाती। वो जो पहाड़ों को पलड़ों में तोल लेता है और टीलों को तराजू में वजन कर लेता है, वो जो बारिश की गिरने वाली बूंदों को गिनता है और समुद्रों की पानी को जुनून भर लेता है, वो जो आते जाते हुए लम्हात का और सूरतें बदलते हुए हालात का और आंख मचोलती खेलते हुए हालात का, वो जो अपने इल्म के फरावानी के साथ खेत के एक एक दाने के, एक एक बाले के एक एक दाने का और गुलस्तान के एक एक फूल की एक एक पगड़ी का और गोल के एक एक परिंदे के एक एक पर का और दरिया की एक 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 लहर की एक एक बूंद का और बरीनो इंसान के एक एक जिस्म के एक एक बार तक का हिसाब रखता है। वो रब्बुल अफ़वाज है जो इब्तिदा और इंतहा है, अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, शुरू और अख्ताम है, आगाज और अंजाम है। वो जिसकी ज़ात अक़दस और कुदरत कामला पर तग़य्युर और तबद्दुल की कोई सलाह सादक और लागू नहीं आती, वो जो किसी किस्म के मसाइब और आराम का और तलख़ी गर्दिश इल्हाम का शिकार नहीं होता, वो जो ताबत यकता और इगादा है और किसी किस्म की मांदगी और नातवानगी से बिल्कुल बेगाना है, वो जिसके जाहो जलाल के सामने जहां पर क्या नौसा और उमरा गाय से भी गठे गिर जाते हैं, वो जिसकी अलूहियत और क़ुदूसियत
के सामने पारसाई और पाकिस्तान का धावा करने वाले मसबलस भी गठिया और गिराने के लिए जाते हैं। वो जो फसीलदार बुलंद आला दीवारों को गिरा देता है और उनके फुलादी फाटकों पर मौत के पहरे बिठा देता है। वो जो वादी में लहराते हुए सबसे का और समुद्रों के नीले शिफा पानी का, आसमानों को टिक मारते हुए सितारे, धरती पर बिखरे हुए नजारे, आसमान में चहचहाते हुए परिंदे और धरती पर भागते हुए दरिंदे, दरियाओं की रवानियां और सहराओं की वीरानियां, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ चांद, छिटकते हुए गुंजे और दमकते हुए शगुफे, फैला हुआ आसमान और बिछी हुई धरती, आसमान की बुलंदियां और जमीन की पस्तियां, पहाड़ों की चोटियां और समुद्रों की गहराइयां, अलगर्ज जो कुछ पोशीदा और पिन्हा है, डकार छुपा है, ऊपर नीचे है, आगे और पीछे है, जिस कदमों पर हक रब्बुल अफवाज का है, वो मेरा और आपका आका, मेरा और आपका स्वामी, मेरा और आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें उस कदस से बाहर की नजर चल, क्योंकि जब तक हम पूरे दिल से उसके शुक्रगुजार नहीं होंगे, जब तक हम पूरे दिल से उसकी हजूरी के तालब नहीं होंगे, जब तक हम उसके हजूर पूरे कमिटमेंट के साथ नहीं चलेंगे, तब तक वो अपना आसमान नहीं खोलेगा। और अगर हम तारीख के बाइबल की तारीख की फर्क का दानी करें, बाइबल मुकद्दस के सुनहरी और आग पर लिखी हुई सच्चाइयों को देखें, तो वो कदूसों पर हक जिसने मुल्क मिस्र के मिस्रियों को कहा, बनी इस्राएल कौम को कहा कि तुम इस मुल्क मिस्र से निकल और मैं तुम्हें मुल्क की मौत तक पहुंचाऊंगा और कभी नहीं आने दूंगा। सो उन्होंने उस कदूसो बरहक को सुना, उसकी बात पर अमल किया और जनाब मूसा की मार्फत ये बात सुनकर अपने घरों से निकल आए, अपने खामों से निकल आए, अपने मुल्क से निकल आए और सब कुछ छोड़ छाड़ आए और कादे मुतलक पर यकीन किया। और जब रास्ते में जा रहे हैं तो पीछे फिरौन की फौज ठाठे मारती हुई पीछे उनका पीछा करती हुई उनके पास आ पहुंची है और आगे पहुंचे हैं तो समुद्र ठाठे मारता हुआ उसका इस्तकबाल कर रहा है और जनाब मूसा परेशान हो गए हैं। पूरी कौम उस पर बुड़बुड़ा रही है और कह रही है, ऐ बर्दे खुदा, क्या तू हमें यहाँ पर फिरौन के फौज के हाथों मरवाने के लिए ले आया है? क्या तू हमें इस तरह जलील करने के लिए यहाँ पर ले आया है? अब हम क्या करें? पीछे फिरौन की फौज जो पूरी ललकार के साथ, जो पूरी अबुताबू के साथ, जो पूरे साजो सामान के साथ हमारा ताकुब किए हुए हमारे ऊपर आ पहुंची है और आगे ठाठे मारते हुआ समुद्र है। और जनाब मूसा परेशान होकर आसमान की तरफ आंखें उठाकर देखते हैं और कहते हैं, ऐ रब्बे खुदा, ऐ मालिके खुदा, अब क्या होगा? अब तो समुद्र हमारा ताकुब हमें आड़ बोलेगा या फिरौन की फौज हमारा पीछा करते हुए हमें मार डालेगी। और खुदा की आवाज आती है कि ऐ मर्दे खुदा, क्या मैंने तेरे हाथ में मौजूदात को नहीं रखा? क्या मैंने तेरे हाथ में कमालात को नहीं रखा? क्या मैंने तेरे हाथ में अजायबात को नहीं रखा? क्या मैंने तेरे हाथ में मौजूदात को नहीं रखा? अपना हाथ बढ़ा और आज वो वाक्य गुनमा होगा जो आज बताकर पूरी रोए सभी पर नहीं हुआ। और हुआ क्या कि जनाब मूसा ने अपना हाथ अपना आशा बढ़ाया और जो समुद्र लाखों मीलों में फैला हुआ था, जिसकी गहराई हजारों फुट कहती थी, एक लम्हे में, एक पल में, एक सेकंड में दो टुकड़े हो गया और बनी इस्राएल खुश्क ज़मीन की तरह उसमें से गुजर गए। हालेलुया, हालेलुया। सभी अजीजों, आज हमें भी उस बनी इस्राएल की तरह ईमान लाने की जरूरत है। और अगर हम जनाब एलिया के दौर में आए तो हर वक्त हर तरफ काल पड़ा हुआ है, दाना अनाज का नहीं मिल रहा और गुर्बत और अफलास का ये आलम है कि लोग भूख से मर रहे हैं, लोग भूख से बिलख रहे हैं। एक नवाले के लिए, एक रोटी के लिए, एक नवाले के लिए लोग तरस रहे हैं। और खुदा ने आसमान से आवाज दी, ऐ एलिया,
सामने सारपत के दरिया के पास जा, नाले के पास जा, और मैं वहाँ तेरे खाने का एहतमाम करूँगा। ना बारिश आए, ना अनाज उगे, ना बादल फिर से छाए, मैं तेरे लिए खाना आया करेगा। और ऐसा ही हुआ। जनाब एलिया वो सारपत के नाला के पास बैठे हुए हैं, और कौवे उनके लिए, परिंदे चरिंदे उनके लिए खाना ला रहे हैं, और खुदा का बंदा खाता है और शुक्र करता है, और उसी नाले में से पानी पीता है। और वक्त गुजरता गया, कहते बारिश ना होने के सबब से नाला सूख गया है। अब मर्द खुदा ने आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा है कि ऐ मालिक खुदा, अब क्या होगा, नाला सूख गया है। और आसमान से आवाज आती है कि एलिया सामने के गांव में जा, और मैं वहां एक बेवा के यहाँ अनाज का शावर लगाने वाला हूं, और अब से तेरे बाकी अयाम गुजारने का एहतमाम मैं वहां कर चुका हूं। और जनाब एलिया उस गांव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बुढ़िया लकड़ियां चुन रही है। और जनाब एलिया ने पुकारा, ए बड़ी भी, पानी मिलेगा, हलक बहुत सूखा हुआ है। और जब वो जाने लगी तो नबी ने पीछे से आवाज दी, एक रोटी भी लिख दिया ना। उस बुढ़िया ने पलट कर जवाब दिया, ऐ मर्दे खुदा, हमारे घर में तो एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। मैं लकड़ियां चुनकर जाऊंगी, और वो दो रोटियां हम बनाएंगे, और मैं और मेरा बेटा खाएंगे, और फिर अपनी मौत का इंतजार करेंगे। मर्दे खुदा ने कहा कि मैं जानता हूं कि दाना अनाज का नहीं मिल रहा, शाही खजाने खाली है, और जिस तरफ चले जाओ कैद ही कैद है, काल ही काल है, ना बारिश बरस रही है, आसमान लोहे का हो गया है, जमीन पीतल की हो गई है, और ना जमीन कुछ उगा रही है, ना आसमान से कुछ बरस रहा है। लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं कि अगर तू मेरे लिए एक टिकिया बना लाए, एक गुल्ली बना लाए, एक टिकिया बना लाए, तो मैं वादा करता हूं कि जब तक आसमान फिर से ना बरसे, जब तक अनाज फिर से उगना शुरू ना हो जाए, जब तक बारिश फिर से बरसना शुरू ना हो जाए, जब तक आसमान से फरावानी की कसरत बहना शुरू ना हो जाए, जब तक सारे मुल्क में, सारे जहान में फिर से बरकत ना आ जाए, तब तक तेरे घर से ना आटे की मटकी में कमी आएगी और ना तेल की कुप्पी कभी खाली होगी। और ऐसा ही हुआ। जब वो बुढ़िया जनाब मर्द खुदा के लिए वो टिकिया पका के ले आई, और ऐसा ही हुआ, सारा मोहल्ला खाता गया, सारा गांव खाता गया, अड़ोस पड़ोस खाते गए, सारा खानदान खाता गया, और अम्मा की मटकी में ना आटे की मटकी में कभी कमी आई, और ना तेल की कभी कभी खाली हुई। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज अगर हम उस कमी से अपने आप को बचा सकते हैं, शावर लगा देगा, आप पर तंदुरुस्ती का शावर लगा देगा, और आप हर तरह की खुशी से, हर तरह की खुरमी से, हर तरह के नेमत से भरपूर होकर उसका दोबारा बात करते रहोगे। हर तरफ दुख होगी, हर तरफ गुर्बत और अफलात होगी, हर तरफ रोना धोना होगा, लेकिन आपके घर में खुशियां होंगी, आपके घर में फरावानी होगी, आपके घर में सराय की बरताएं कसरत होगी। लेकिन बशर्त है कि आप उसका डर मानने वाले हो, आप उसके नाम का लिहाज करने वाले हो। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक वो
अपने होठों के फलों से उसको खुश करना है और उसके हुजूर अपने आप को पूरी हकीकत के साथ पेश करना है, तब वो आपके रोटी और पानी को बरकत देगा और आपको हर तरह की गुर्बत और अफलास से बचाएगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।